अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि 4 राज्यों में कांग्रेस जीतने वाली है। जाहिर सी बात है, जो भी नेता चुनाव लड़ता है यही दावा करता है, यही भविष्यवाणी करता है कि वो जीतने वाला है, क्योंकि कोई कभी ये कहकर तो चुनाव लड़ता नहीं कि वो हारने वाला है। फिलहाल राहुल गांधी का ये दावा गलत साबित हुआ। 4 राज्यों में तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन पाई है। अब ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए काफी कुछ है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फेवरेट काम है राहुल गांधी को ट्रोल करना, और स्मृति ईरानी ने तो राहुल ट्रोल मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रखा है। लेकिन इन सब के बीच गजब तो तब हो गया कि जब चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर राहुल गांधी को कथित ट्रोल कर दिया, और बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि पब्लिक भी कहने लगी कि अरे मोदी जी, कम से कम आज तो सच बोलो। फिलहाल पब्लिक क्या कह रही है आपको सुनाएंगे, कैसे मजे लिए जा रहे हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतते ही क्या बयान दिया है, बयान ध्यान से सुनिए। मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं, इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनने के बाद पब्लिक भी सवाल कर रही है कि क्या मोदी जी ईवीएम के दम पर ये दावा किया था, क्योंकि सर्वे से लेकर महापोल, एग्जिट पोल में तो कांग्रेस आएगी बताया जा रहा था। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर कहा कि मैंने तो कभी कोई भविष्यवाणी की ही नहीं है, लेकिन इन राज्यों के चुनाव प्रचार में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ दिया। मैंने ना कभी कोई भविष्यवाणी की है, ना ही बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन इस बार मैंने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस नहीं आएगी, और कांग्रेस नहीं आई है। फिलहाल मोदी जी ने यहाँ पर राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले अपने आप में सब कुछ समझ गए। और जहां तक रही भविष्यवाणी की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये दावा किया है, ये भी कथित तौर पर एक्सपोज हो गया है। अरे आप जीत गए हैं, सेलिब्रेट कीजिए, कम से कम आज तो मंच से खड़े होकर सच्चे दावे कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात निकलकर सामने आई, ये बयान निकलकर सामने आया, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ने मोदी जी की खबरें निकाल ली हैं। क्या खबर है? खबर आप देखिए एनडीटीवी इंडिया की। देखिए, इस खबर में लिखा है कि पीएम मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जोरदार जीत की भविष्यवाणी की है। तो ये खबर किसने चलाई है? एनडीटीवी ने चलाई है कि मोदी जी ने भविष्यवाणी की है। और जाहिर सी बात है, आपने कई बयान याद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी देते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और किस तरीके से परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर बोलते हैं। ये हर कोई जानता है कि परिवारवाद खत्म कर दूंगा, और अगले ही दिन अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो मोदी जी के ये दावे वादे कथित तौर पर कितने फेल हुए आप जानते हैं। अब ऐसे में मोदी जी जीत गए हैं, लेकिन जीतने पर भी कैसे दावे किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि मैंने अपना नियम तोड़ा, पहले कभी भविष्यवाणी नहीं की, जबकि अभी ठीक पहले जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी की थी। और अब मैं आपको बता दूं, ये जो भविष्यवाणी की गई थी, ये भी कोई हवाई नहीं कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार में कमान संभाली, 20 से ज्यादा रैलियां की, जी जान लगा दी, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी जी का मैजिक
नहीं चला और कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। और राजस्थान चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए, जिसको लेकर मोदी जी ने भविष्यवाणी की थी, तो वहां पर भी बड़ा बड़ा दावा किया गया और बड़े बड़े दावों के साथ बड़े बड़े पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं। आप पोस्टर भी देख सकते हैं कि 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश वालों ने क्या गलती कर दी है? उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। आपने दावा भी किया था, आपकी सरकार का कहना था कि दिवाली और होली पर मुफ्त में सिलेंडर देंगे। दिवाली होली तो चली गई, लेकिन मुफ्त का सिलेंडर अभी तक नहीं आया है। अरे मुफ्त का नहीं तो कम से कम दाम ही कम कर दीजिए। अब राजस्थान में चुनाव प्रचार में तो आप 450 का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 1000 रुपए के पार उत्तर प्रदेश में आदमी सिलेंडर खरीद रहा है। आप ही की सरकार है, आपको किसने रोका है? तो वहां पर तो 450 रुपए का सिलेंडर देने का दावा कर दिया गया। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार भी बन गई है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये 450 रुपए का सिलेंडर आखिर कब करेंगे मोदी जी। फिलहाल राजस्थान के अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो पेट्रोल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो भी भरे मंच पर फंस गए थे। मोदी जी ने राजस्थान के चुनाव प्रचार में क्या कुछ कहा, बयान सुनिए। कांग्रेस ने आपसे हर लीटर पेट्रोल पर 12-13 रुपया एक्स्ट्रा लूटे हैं। आपके बगल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, आपके बगल में राजस्थान में। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेज तर्रार बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अच्छों अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन पीएम मोदी की ही मंच पर कैसे बोलती बंद हो गई, आप वीडियो देख सकते हैं। इस पर हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से 10 सेकंड से ज्यादा का समय हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मोदी जी अटक गए थे। उनका कहना था कि जो गहलोत सरकार है ये 12 से 13 रुपए की आपसे लूट करती है और बगल में जो सरकार है वो मध्य प्रदेश की है। जैसे ही मध्य प्रदेश का नाम लेते हैं, मोदी जी को याद आता है कि जो राजस्थान में पेट्रोल के दाम है वही दाम तो मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं। इसीलिए राजस्थान में ही खड़े होकर कहते हैं कि जो बगल में राजस्थान है उसके बाद कैसे चुप्पी साध जाते हैं। आप बयान देख सकते हैं। तो दावे वादे किस तरीके से किए मोदी जी ने, आप देख सकते हैं। इस बयान से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दावे तो इतने किए गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद दावा करते करते भूल गए कि उन्हें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। क्योंकि मोदी जी दावा कर रहे थे कि राजस्थान की सरकार आपसे 12 से 13 रुपए की लूट करती है। लेकिन अगर पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी पेट्रोल 109 रुपए के आसपास है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल के दाम 109 रुपए के आसपास हैं और ये आज के दाम हैं। तो आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब दावे वादे किए, खूब भविष्यवाणियां की हैं। अब जब जीत गए हैं तो सब कुछ जायज है। वैसे वोट तो पड़ गए हैं, अब पब्लिक भी पूछ रही है कि ये जुमलेबाजी पर वोट पड़े हैं या फिर कि ये ईवीएम की जीत है। किसकी जीत है, किसकी जीत नहीं है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन चुकी है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दावे वादों पर, इन बयानों पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव अभी नजदीक है, अभी अभी चुनाव जीते हैं, इतना अति उत्साह ठीक है क्या? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।